नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए पहली बार प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए रॉकेट को आर्मी ने टेस्ट फायर किया। और साथ ही दोस्तों, ये क्लियर सिग्नल है कि अब सिंगल सोर्स डिपेंडेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पे पास्ट की बात हो जाएगी। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पिनाका रॉकेट्स की। इसे पोखरण के अंदर टेस्ट फायर किया गया और इसने पूरी एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट कर दिया। और इस रॉकेट को प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है। जब डीआरडीओ ने प्राइवेट सेक्टर को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया तो उसके बाद में इसे फटाफट बना लिया गया और अब इसके टेस्ट भी कंप्लीट हो रहे हैं। और सूत्रों का कहना है कि ऐसे 6 रॉकेट टेस्ट फायर किए गए और ये सारे फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल थे। और इस रॉकेट को इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी ईईएल ने मैन्युफैक्चर किया है। और ये पहला ऐसा म्यूनिशन है अपनी तरह का जिसे प्राइवेट सेक्टर ने इंडिया के अंदर बनाया है। और साथ ही ये बताता है डीआरडीओ की सफलता को, जो पहली बार प्राइवेट सेक्टर को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके और मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है। तो ये प्रयोग कह सकते हैं कि पूरी तरह से सफल रहा है। और दोस्तों, अगर पास्ट की बात करें तो इस तरह के म्यूनिशन या तो इंपोर्ट होते थे या फिर पब्लिक सेक्टर के द्वारा लोकली बनाए जाते थे। और उनके अंदर बहुत सी कंप्लेंट्स होती थी और बहुत बार ये फेल भी हो जाते थे। और दोस्तों, ये डिसीजन मेक इन इंडिया के तहत 5 साल पहले लिया गया था। उस समय ये टेक्नोलॉजी इसलिए ट्रांसफर की गई थी ताकि ओएफबी के ऊपर अकेली डिपेंडेंस ना रहे। और आर्मी को ऐसे रॉकेट्स की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। कम से कम 1000 ऐसे रॉकेट एनुअली चाहिए होते हैं आर्मी को। और दोस्तों, पिनाका रॉकेट सिस्टम की अगर बात करें तो इसे लोकली ही डेवलप किया गया है। ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और हमारी सर्विस के अंदर भी है इंडियन आर्मी के साथ में। और 2017 से ऐसी 2 एडिशनल पिनाका रेजिमेंट की रिक्वायरमेंट पर बात हो रही है, लेकिन उसका ऑर्डर अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि इसे एलएनटी और टाटा एरोस्पेस और डिफेंस मिलके बनाएंगे। और इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 4500 करोड़ रुपए आएगा। और दोस्तों, आर्म्ड फोर्सेस को जब से इन म्यूनिशन के अंदर शिकायत मिली है या उसके अंदर देरी हुई है, तभी से वे इसके अल्टरनेटिव सोर्स को ढूंढ रही हैं। और अब दोस्तों, चूंकि प्राइवेट सेक्टर को चुना गया है तो उन्हें डिजायर्ड रिजल्ट भी मिलने लगे हैं। और इससे पहले जब ओएफबी से ये चीजें मंगाई जाती थी तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से इनके कॉस्ट के अंदर भी 20 से 30% कमी हो गई है। और दोस्तों, एक और बड़ी बात इसी से जुड़ी है कि डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक एक एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड पिनाका रॉकेट का भी परीक्षण किया है और इसने भी अपने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया है। इसकी रेंज की बात करें तो वो 75 किलोमीटर है और करंटली जो हम ऑपरेट कर रहे हैं उसकी रेंज 40 किलोमीटर है। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन कितना सफल होगा और इसके रिजल्ट भी मिलने शुरू हो गए हैं। प्राइवेट सेक्टर का क्या योगदान है ये भी आप देख रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को किसी तरह के काम के अंदर भी कोई कागजी या फिर किसी अन्य वजह से डिले करने की आदत नहीं होती। उन्हें जो ऑर्डर दिया जाता है उन्हें उसी पे सर्वाइव करना होता है और इसलिए वो उसके ऊपर पूरा टाइम के हिसाब से चलते हैं और पूरा काम करते हैं। और यही कारण है कि चाइना या फिर अमेरिका की भी बात करें तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर ने ज्यादा ग्रो किया है। तो इसी तरह से अब इंडिया भी बहुत जल्दी ग्रो करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।